हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 साल तक के बच्चों को आप कौन कौन सी बुक इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जैसे कि मैं पहले वाली वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरी एक छोटी बेटी है नितिका, अब वो 1 साल की हुई है, तो हमने उसको अब तक कौन कौन सी बुक्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, किस किस स्टेज पे, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर बुक्स का नाम सुनते ही हम सबको यही लगता है कि बुक्स बोरिंग हैं, अभी से क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया, बट ऐसा नहीं है। और एक्टिविटीज़ की तरह भी जो बुक्स हैं उनको भी एक तरीके से फ़न फील्ड एक्टिविटीज़ ही होती हैं। इसमें बच्चे को बहुत ही मज़ा आता है, ये एक पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड भी क्रिएट करता है और इसमें बच्चों की वोकैबुलरी भी अच्छी होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो जाते हैं। 3 मंथ्स प्लस की एज में हमने नितिका को एक फ्लैप बुक इंट्रोड्यूस कराई थी। वो फ्लैप बुक ये है, इन द जंगल। इनिशियली उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम था, लेकिन लेटर ऑन वो बहुत इंक्रीज़ हो गया। अब वो इस हद तक इंक्रीज़ है कि सारी बुक्स में से वो यही बुक निकालती है कि मुझे यही बुक के साथ खेलना है, तो हम उसको यही बुक सबसे ज़्यादा पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि उसने इसके साथ इतना ज़्यादा खेला है कि ये लिटरली टीयर अप हो चुकी है। फ्लैप बुक्स की बात करें तो क्योंकि नितिका का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगा हमें फ्लैप बुक्स में, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी वो वाली एक्टिविटी, तो हमने नेट पर ही सर्च किया एंड वी केम अक्रॉस अ वेरी फेमस बुक, डियर ज़ू। ये भी एक फ्लैप बुक ही है, इसमें भी एनिमल्स की ही इलस्ट्रेशंस हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लैप्स बने हुए हैं। सो वो इस तरह से फ्लैप्स को खोलती है और आप देखेंगे कि उसने लिटरली ये भी टीयर अप कर दिया है बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो इस तरह से इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लैप्स हैं। अब तो वो बुक के पेजेस भी खुद ही टर्न आउट करती है। क्वालिटी इस बुक की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है। आई कैन हाईली रिकमेंड दिस बुक फॉर बेबी, न्यू बॉर्न बेबीज़, या अगर आप अर्ली स्टेजेस में बुक्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो अपने बेबीज़ को, सो यू कैन बाय इट। थर्ड टाइप की अगर मैं बुक की बात करूँ तो हमने ये एक बाथ बुक मंगाई थी। अगर आपने बाथ टब की वीडियो देखी हो तो हमने उसमें ये बुक यूज़ करी थी। जब भी नितिका और नैना अपना बाथ टाइम लेते हैं तो वो अलॉन्ग विद अदर बाथ टॉयज़ इसके साथ भी खेलते हैं। ये एक वॉशेबल बाथ बुक है, इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक का है और इसमें ये एक बहुत माइल्ड सी साउंड आती है जो यूजुअली बच्चों के रैटल्स में भी होती है। ये अगर बच्चे खेलें तो उनका फाइन मोटर स्किल्स भी इंक्रीज़ ही होता है। इसमें भी अगेन बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं। नितिका को यूजुअली एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट है, आई डोंट नो व्हाई, बट है, तो हम उसके लिए यूजुअली एनिमल बेस्ड थीम्स ही कलेक्ट करते हैं। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी इस बुक की अच्छी है। 4 टाइप की अगर हम बुक की बात करें तो ये एक ब्लैक एंड वाइट बुक हमने परचेज़ की थी। ये भी एक बोर्ड बुक है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस बुक में ये है कि हर पेज पे सिर्फ एक फ़ोटो बनी हुई है। अब एक फ़ोटो का फ़ायदा ये है कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ एक ही फ़ोटो पे रहेगा। आपको सिर्फ उसको एक फ़ोटो ही दिखानी है और उस फ़ोटो को बहुत एंथुसियास्टिकली बताना है कि वाओ इट्स अ डॉग, दिस इज़ योर मॉमी, दिस इज़ योर डैडी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस। लेटर ऑन स्टेजेस में बच्चों की जब वो कैब बनना शुरू होगी तो बच्चों को बोलना आ जाएगा मम्मी, डैडी, दिस इज़ कैट, दिस इज़ मॉन्की। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी हैं। आप उनकी साउंड्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो हमें लगी थी वो लास्ट में ये मिरर लगी थी। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का। जब पूरी बुक पढ़ने के बाद नितिका को ये ये पेज दिखता है तो शी जस्ट गॉट मैड। वो अपने आप ही इस पर चढ़ जाती है लिटरली और अपने आप खेलती रहती है। शी जस्ट हैव हर ओन प्ले टाइम इन दिस। शी लाइक्स टू एक्सप्लोर दिस थिंग कि ये मैं अपने आप में कैसे दिख रही हूँ। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे या और भी कहीं सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि बच्चों को थोड़ा सा मिरर वाला प्ले टाइम देना चाहिए। दे जस्ट लव देम और उनको अपना एक प्ले टाइम मिलता है एंड इट्स अ गुड एक्टिविटी फॉर देम। 5th टाइप की अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो हमने ये एक बुक बेबी फेसेस की खरीदी थी नितिका के लिए। इन बुक्स को इंडिस्ट्रक्टिबल बुक्स कहा जाता है। बेसिकली ये च्यूएबल है, ये नॉन टीयरेबल है, 100% वॉशेबल है, नॉन टॉक्सिक है, लाइट वेटेड है। ये बुक हमने तब खरीदी थी नितिका के लिए जब हमें ऐसा लगा कि वो कोई भी चीज़ उठा के मुँह में डाल लेती है, तो सिंस उसको कुछ नुकसान ना हो तो हमें ऐसा लगा कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जो अगर वो मुंह में भी डाल लेगी तो उसको हार्म नहीं होगा। तो हम देन वी केम अक्रॉस दिस बुक और ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये बुक बच्चे के साथ पढ़ेंगे तो आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस हैं जो आप बेबी को सिखा सकते हो और उसके साथ एक फन फील्ड एक्टिविटी हो जाएगी आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे इसमें सबसे पहला ही है हुर्रे। हमने नितिका के साथ ये करना शुरू किया होगा 7-8 मंथ्स में, हुर्रे। तो अभी इस स्टेज पे आके जब हम उसको खाने के बाद या कोई चीज़ जब वो कर लेती है ऐसे बोलते हैं हुर्रे, तो शी लिफ्ट्स अप हर 2 हैंड्स और वो सेम एक्सप्रेशन हमें देती है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। सिमिलरली इसमें एक एक्सप्रेशन है ओ होगा।
तो जब वो कोई चीज़ फेंक देती है तो ऐसे करती है वो, ओहो। सो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, एक्सप्रेशंस इस बुक्स में बहुत अच्छी तरह दिए हुए हैं। तो अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं सो वी विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लास्ट बुक की अगर मैं बात करूँ, 6th बुक की जो हमने नितिका के लिए परचेज़ करी, वो ये थी, बेबी टच की ही है ये बुक, प्ले बुक। ये फील एंड टच बुक है। ये बुक भी हमने अर्ली स्टेजेस में नितिका के लिए ख़रीद ली थी, बट क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ी सी हैवी वेट है, बोर्ड बुक है इसीलिए, तो हमने ये नितिका को उस टाइम दिखाई थी, बट हमें खुद लगा ये थोड़ा सा टफ़ पड़ रहा था बिकॉज उस टाइम पे बच्चा बैठ नहीं सकता। सो आपको ही बुक पकड़नी है, आप ही उसके साथ लाई डाउन कर चुके हो। सो बुक के पेजेस चेंज करना, बच्चे को बुक को टच करवाना, बिकॉज इट्स अ फील एंड टच बुक, थोड़ा टफ़ पड़ रहा था। सो इसलिए हमने फॉर दैट टाइम ये बुक रख दी थी। बट नियर अबाउट 6 मंथ्स जब नितिका ने अपना बैलेंस ले लिया था प्रॉपर, शी स्टार्टेड सिटिंग, तो हमने ये बुक उसको वापस से दी थी और अगेन उसको ये बुक बहुत अच्छी लगी थी। इसमें बहुत सारी अलग अलग इलस्ट्रेशंस हैं। मिरर है उसका फेवरेट, वो इस मिरर को भी उसने उतना इंजॉय किया जितना उसने बेबी फेसेस वाली बुक में इंजॉय किया था। सो इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, अलग अलग टेक्सचर्स हैं। आप इसमें ये फ्लैप भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि उसने इस फ्लैप को टीयर कर दिया है बिकॉज शी लव्स फ्लैप। उसको कितनी भी फ्लैप बुक्स ला के दी जा सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स हैं। दिस इज़ लाइक कॉटन टच, और भी हैं इसमें ये शिमरी टच। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए टच को फील करना, बिकॉज़ ये आगे जाके उनके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप करेगा। सो ये बुक भी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं। क्वालिटी की बात करूँ अगर मैं इस बुक की, तो बहुत अच्छी है ये, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये भी हमने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जस्ट इन केस यू वांट टू बाय। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने नितिका को ये वाली सारी बुक्स अभी तक इंट्रोड्यूस कराई थी। एंड ऐसा भी नहीं है कि इन जो ये जितनी भी बुक्स हैं इनकी कोई अपर एज है कि अब नितिका ने इन बुक्स से खेलना बंद कर दिया क्योंकि वो 1 ईयर की हो गई है। वो अभी भी इन बुक्स को उतना ही इंजॉय करती है, ये वो अभी भी उसकी फन फील्ड एक्टिविटीज़ ही हैं, बस थोड़ा वो चीज़ें बदल जाती हैं। अब वो खुद से एक्सप्रेसिव हो गई है, वो खुद पेजेस टर्न करती है, विच इज़ समहाउ अ गुड थिंग, उसकी ग्रोथ ही हो रही है। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर कोई अप टू 1 ईयर अपने बच्चों को ये बुक इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, देन दे शुड गो फॉर दिस बुक। इन बुक्स की क्वालिटी भी बहुत फाइन है, बहुत अच्छी है। इन सारी बुक्स का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जस्ट इन केस यू वांट टू बाय। न्यू मॉमीज़ के लिए एक सजेशन है बस कि डोंट गो फॉर द पेपर बुक्स, बिकॉज़ वो अभी छोटे बच्चों के लिए ना वो एक फ़न चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बुक्स फाड़ना अच्छा लगता है, वो एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं। टीयरिंग भी उनकी एक एक्टिविटी है। अगर आप देखेंगे तो उन्हें कुछ भी चीज़ दोगे तो वो उसे अच्छे से मोड़ देंगे, अच्छे से फाड़ देंगे। तो आप ही को उसके लिए बॉदरेशन होगी कि मेरी बुक ख़राब हो गई। सो इट्स बेटर टू गो फॉर बोर्ड बुक्स। एक तो वो अच्छे से वाइप आउट हो जाती हैं, अगर बच्चे ने कुछ यूज़ भी कर लिया आप उसे गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हो, और आप बच्चे को दे भी सकते हो कि वो खुद खेल ले। जैसे नितिका अब अपना मिरर टाइम जो मैंने आपको दिखाया था, मिरर है बुक के अंदर, वो खुद इंजॉय करती है। जब उस पेज पे आते हैं तो वो कम से कम 5 to 10 मिनट्स अपना इंजॉय करती रहती है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, बच्चे सेल्फ एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।